रेगिस्तान के रेतीले धोरों के बीच बसा फुल्लेजी गांव अपने आप में बहुत बड़ा इतिहास समेटे हुए हैं। दोस्तों, बीकानेर जिले के आखिरी छोर पर और जिला मुख्यालय से करीबन 140 किलोमीटर दूर बसा यह गांव बहुत पुराना है। अंतरजाल के आंगन में फुल्लेजी गांव के गौरवपूर्ण इतिहास पर बनी इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, मैं रेवंत राम हाजिर हूं फुल्लेजी गांव के बिखरते अतीत को लेकर। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे मैं निवेदन करूंगा कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगर दोस्तों इस गांव की स्थापना की बात की जाए तो ठीक ठीक उत्तर नहीं दिया जा सकता, लेकिन इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस गांव की कुछ ऐसी बातें उस वक्त की सुनने को मिलती है जब महाजन के राजा हरि सिंह हुआ करते थे। तो हम ये कह सकते हैं कि यह गांव तब से है जब से महाजन की स्थापना हुई। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि महाजन की स्थापना बीकानेर के समकालीन थी। दोस्तों, इस गांव का नाम फुल्लेजी क्यों पड़ा, इसके पीछे की एक बहुत बड़ी रोचक और विचित्र कहानी है। इस गांव के पुराने बुजुर्ग बताते हैं कि किसी जमाने में यहां पर बियाबान जंगल था और यहां पर धूल भरी आंधियां चला करती थी। इन्हीं आंधियों के कारण धूल उड़ते उड़ते एक बहुत बड़ा खड्डा बना और पूर्व काल में जब बारिश होती तो इधर उधर का पानी खड्डे में इकट्ठा हो जाया करता। चिकनी कालर मिट्टी होने के कारण इस खड्डे में पानी काफी लंबे समय तक टिका रहता, जिस पानी का फायदा दूर दराज के वे लोग उठाते जो इस एरिया में अपने पशुधन पालने के लिए घुमंतू फिरा करते थे। धीरे धीरे यह प्रक्रिया निरंतर चलती रही और इस खड्डे ने एक जोहड़ तालाब का बड़ा रूप ले लिया। हर साल घुमंतू लोग अपने पशुधन लेकर इस जोहड़ पर आ जाया करते और जैसे ही पानी खत्म होता वे यहां से किसी दूसरी जगह प्रस्थान कर देते। गांव के पुराने बुजुर्ग बताते हैं कि इसी बीच एक फूले का नाम का व्यक्ति यहां आया और इस जोहड़ पर काफी लंबे समय तक टिका रहा। यहां पर उसने एक छोटी सी झोंपड़ी बनाई और वह यहां रहने लगा। कहते हैं कि लोग फिर इस जोहड़ को फूले का जोहड़ के नाम से जानने लगे। फिर एक समय ऐसा आया कि यहां पर बारिश नहीं हुई और जोहड़ में पानी बिल्कुल खत्म हो गया। फूले खां भी अपने पशुधन लेकर यहां से चला गया और उसके बाद लौटकर फिर कभी नहीं आया, लेकिन वह अपना नाम यहीं छोड़ गया। फिर कुछ सालों बाद बरसात हुई और इस जोहड़ में पानी फिर भरा और फिर घुमंतू लोग यहां पर आए, क्योंकि आसपास के लोग इस बात से भली भांति वाकिफ थे कि थोड़ी सी बारिश होने के बाद भी फूले का जोहड़ में पानी कई दिनों तक खत्म नहीं होगा। इस बार यहां पर आने वाले लोग सब हिंदू थे और वे अपनी हिंदू परंपरा बोली भाषा के चलते हुए फूले खां की जगह फूले जी लगाने लगे, क्योंकि राजस्थान की संस्कृति में जी शब्द का बड़ा महत्व है। यह शब्द सामने वाले व्यक्ति के सम्मान में बोला जाता है और उन लोगों की दृष्टि में फूले खां एक सम्मानित व्यक्ति था। और फिर इस जगह का नाम फूले खां जोहड़ की जगह फुल्लेजी जोहड़ पड़ गया, जो आज भी गांव के उत्तरी पूर्वी भाग में बना हुआ है। और आज भी आस पड़ोस के गांवों के लोग अपने पशुधन पालने के लिए बरसात के मौसम में आ जाते हैं। इस तरह से दोस्तों, लोग अब इस जगह को फुल्लेजी जोहड़ के नाम से जानने लगे और यह जोहड़ लंबे समय तक पानी टिके रहने के कारण मशहूर हो गया। दोस्तों, लोग अपना पशुधन लेकर इस जोहड़ पर हर साल आते और पानी खत्म होने के बाद यहां से चले भी जाते। यह प्रक्रिया लंबे समय तक चलती रही। फिर एक समय ऐसा आया कि यहां पर 4 जातियों के लोग एक समूह में आए और यहां पर अपना पशुधन पालने लगे। इस बारे में गांव के बुजुर्ग काशीराम नायक बताते हैं कि वे 4 जात झोरड़ जाट, शारद ब्राह्मण, लोहरा नायक और जयपाल मेघवाल हैं, जो आज भी इस गांव में बड़ी संख्या में बसते हैं। ये लोग यहां पर टिक गए क्योंकि इस एरिया में उन्हें पशु पालने के लिए अच्छी हरी हरी घास और अपने व पशुओं के लिए पीने का पानी जोड़ में भरपूर मिल रहा था।
कहते हैं कि इन चारों जातियों का समूह पहले बठिंडा रहा करता था और जब कभी भी ये लोग आर्थिक आपदा के कारण कहीं पर जाते तो सब एक साथ जाते और एक साथ रहते व एक दूसरे के दुख तकलीफ में काम आते। इन चारों जातियों का आपस में बहुत गहरा प्रेम संबंध था जो आज भी देखने को मिलता है। इसी प्रेम के चलते ये लोग हर अपनी अच्छी बुरी बात को एक दूसरे के साथ साझा करते और एक साथ मिलजुल कर रहते। इसका फायदा इन्हें एक यह भी था कि दूसरे समूह के लोग इनके साथ किसी प्रकार का कोई दुराचार या फिर अपनी मनमानी नहीं करता, क्योंकि यह चारों परिवार जब भी कोई ऐसी बात होती तो सब एक साथ खड़े रहते और सामने वाले को मुंह तोड़ जवाब देते। धीरे धीरे कुछ समय बाद इनकी संख्या बढ़ी तो इन लोगों ने इस जोहड़ को अपना मानना शुरू कर दिया और यहां पर आने वाले अन्य लोगों को टिकने नहीं देते। दोस्तों, समय ने जैसे ही करवट बदली तो फुलेजी जोहड़ की भी किस्मत बदलने लगी और लोग यहां पर छोटे छोटे झोंपड़ी नुमा घर बनाकर रहने लगे। अब ऐसा समय आ गया था जो इस जोहड़ को समृद्ध और संपन्न गांव बनाने वाला था और लोगों ने जोहड़ के साथ साथ आसपास के बंजर इलाकों को भी अपने कब्जे में लेकर खेती करना शुरू कर दिया। जैसे ही बीकानेर के अधीन महाजन पट्टे की स्थापना हुई तो महाजन पट्टे के 140 गांवों में फुलेजी गांव का नाम भी जुड़ा और यह महाजन पट्टे के अधीन हो गया। बढ़ती आबादी के कारण यहाँ के लोगों के लिए जोहड़ में पानी अब पर्याप्त नहीं था तो गांव वालों ने यहाँ पर कई कुओं का निर्माण किया, लेकिन अफसोस कि सभी कुओं में पानी खारा मिला। यहाँ के पुराने जानकार बताते हैं कि जब बरसात नहीं होती तो यहाँ के लोगों को मजबूरन इन्हीं कुओं का खारा पानी पीना पड़ता। दोस्तों, ये सच है कि समय सदा किसी का नहीं रहता और एक बार फिर इस जगह को उजाड़ में बदलने का समय आया और वो साल था 1956। कहते हैं कि विक्रमी संवत 1956 का अकाल इतनी बड़ी आपदा लेकर आया कि कुओं में भी पानी सूख गया। खाने पीने की पूरी चिल्लत बन गई और लोग यहां से ऐसी जगह पर जाने लगे जहां खाने पीने की पूर्ण व्यवस्था हो सके। इसी बीच इस गांव में बहुत सारी अन्य जाति के लोग आए और चले भी गए, लेकिन इन चार जाति के लोगों ने अपना वर्चस्व नहीं खोया और ये यहीं पर इस भूखमरी में टिके रहे। 1956 की इस आपदा और भूखमरी का सामना यहाँ के लोगों ने पूरी तरह से डट के किया और कहते हैं कि यहाँ के लोगों ने इस भूखमरी में वृक्षों की छाल की रोटी बनाकर खाना स्वीकार किया, लेकिन फुलेजी को नहीं छोड़ा, क्योंकि ये लोग इस बात को अच्छी तरह से जानते थे कि एक न एक दिन बारिश जरूर होगी और यहाँ पर फिर पीने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी मिलेगा और खाने के लिए बाजरा। और फिर हुआ भी यही, जमकर बारिश हुई, जोहड़ में पानी फिर ऊपर तक भर गया और फिर खेतों में बाजरे की हरी भरी फसलें लहलहाने लगी। दोस्तों, ये वो दौर था जब फुलेजी गांव पूरी तरह से बारिश पर निर्भर था। जब बारिश होती तो खेतों में अच्छा बाजरा धान पैदा होता और पीने को पानी भी भरपूर मिलता, लेकिन जिस साल बारिश नहीं होती तो वही कुओं का खारा पानी पीना पड़ता। इसी बीच साल आया 1958 का और मुख्य नहर इंदिरा गांधी का निर्माण कार्य पूरा हुआ तो फुलेजी गांव को भी कुछ राहत मिली, क्योंकि जब बारिश नहीं होती तो यहाँ के लोग नहर से ऊंटों पर पानी ले आते। इस नहर के ठीक 12 साल बाद 1972 को बीकानेर पेयजल के लिए उसी नहर के 243 आरडी बिरदवाल हेड से कंवर सेन लिफ्ट कैनाल का निर्माण हुआ तो इस गांव की तकदीर बदल गई। इस लिफ्ट कैनाल नहर से 20 माइनर नहरें सिंचाई के लिए निकाली गई, जिसमें से एक नहर फुलेजी गांव के लिए बनी जो पीएचएम नाम से जानी जाती है। इस माइनर नहर से फुलेजी गांव के उत्तरी पूर्वी भाग में आने वाले सभी खेतों में सिंचाई होने लगी और अब यहाँ के लोगों को भूख प्यास का कोई खतरा नहीं रहा। इस माइनर नहर आने के बाद अपनी बढ़ती आबादी के साथ साथ अब फुलेजी गांव विकास की ओर अपने कदम बढ़ाने लगा और अगले ही कुछ सालों में काफी कुछ सुधार हुआ। दोस्तों, एक बार समय इस गांव के लिए फिर विपरीत दिशा में चला और साल 1982 का आया जो इस गांव को पूरी तरह से उजाड़ने के लिए तैयार हो गया।
सरकार ने निर्णय लिया कि लूणकरणसर तहसील के 34 गांवों की भूमि खाली कराई जाएगी। यहां पर भारतीय सेना युद्धाभ्यास करेगी और बदकिस्मती से फूलेजी गांव का नाम भी इनमें शामिल हो गया। इस विपरीत परिस्थिति में गांव के लोगों ने सरकार के हुक्मरानों से गुहार लगाई कि हमें यहां से न उठाया जाए, क्योंकि हम बड़ी मुश्किल से अपने पैरों पर खड़े हुए हैं। और फिर सरकार ने भी सिंचाई क्षेत्र को देखते हुए इस गांव को लिस्ट से बाहर कर दिया। इस प्रकार उजड़ते उजड़ते एक बार फिर यह गांव बचकर पुनः विकास के रास्ते पर चल पड़ा और आने वाले समय में खूब विकसित हुआ। वर्तमान में फूलेजी गांव में बनी ईंटों की पक्की सड़कें, 3-3 मंजिला पक्के मकान, गांव के ठीक बीचों बीच बना अंबेडकर चौक इस बात का सबूत है कि यह गांव शिक्षा, राजनीतिक और आर्थिक रूप से कई गांवों से आगे है। आज फूलेजी गांव के खेतों में पूर्ण रूप से सिंचाई के साधन, हर मौसम की लहलहाती हरी भरी फसलें, हर घर में आधुनिक कृषि यंत्र व गांव के हर नुक्कड़ चौराहे पर हर प्रकार की छोटी बड़ी दुकानें और गांव में एक स्वास्थ्य केंद्र देखने को मिलता है। अगर पेयजल की बात की जाए तो गांव में 4 बड़ी डिग्गी बनी हुई है, 2 सरकारी कुएं, 12 घंटे 7 पीएचएम मोगे का पानी, अर्जुनसर से सीधी गांव तक पाइपलाइन और गांव के बस स्टैंड पर एक बड़ी टंकी बनी हुई है। शिक्षा के मामले में भी यह गांव अब किसी से पीछे नहीं है। एक 12वीं क्लास तक का सरकारी स्कूल, 8वीं क्लास तक का प्राइवेट स्कूल और गांव के ठीक बीचों बीच बनी बाबा रामदेव A1 लाइब्रेरी है, जिसकी बदौलत आज की जनरेशन 80% शिक्षित हो चुकी है। गांव के दक्षिण भाग से निकलने वाली सड़क इस गांव को नेशनल हाईवे 15 से जोड़ती है, जिसकी बदौलत गंगानगर, सूरतगढ़, बीकानेर जैसे बड़े शहरों में जाया जा सकता है। गांव में 5 बड़े मंदिरों के साथ साथ हर जाति के अपने आराध्य देवताओं के छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि गांव फूलेजी एक धार्मिक नगरी है। पिछले 10-1 सालों में फूलेजी गांव ने 30 से ज्यादा सरकारी कर्मचारी दिए हैं, जिनमें 20 मास्टर, 1 एडिशनल एसपी, 1 तहसीलदार, 1 विद्युत विभाग, 1 डेयरी विभाग, 1 सीआरपीएफ, 1 बीएसएफ, 2 पुलिसकर्मी, इनके अलावा और भी है और यह संख्या आने वाले समय में और बढ़ेगी। खेलों में भी फूलेजी गांव किसी से कम नहीं है। जुलाई 2024 में गांव के जसवंत मेघवाल ने राजस्थान राज्य स्तरीय एथलेटिक प्रतियोगिता में भाग लिया और 10 किलोमीटर लंबी दौड़ में गोल्ड मेडल जीतकर गांव फूलेजी का नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित करा दिया। अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी की बात करें तो गांव में 2 टावर बने हुए हैं, जिससे गांव के सभी लोग हर वक्त सोशल मीडिया के माध्यम से देश और दुनिया से जुड़े रहते हैं। वर्तमान में यहां पर नायक, मेघवाल, जाट, ब्राह्मण, सांसी, भोपा, बावरी, गवारिया इन 8 जाति के लोग बसते हैं, जिनमें अधिकांश नायक, मेघवाल व ब्राह्मण है। यहां की भाषा राजस्थानी बागड़ी है। एरिया पिन कोड 334604 है। जिला बीकानेर, तहसील लूणकरणसर और पंचायत चकजोड़ है। फूलेजी गांव लूणकरणसर से 68 किलोमीटर, जिला मुख्यालय से 140 किलोमीटर और निकटतम वैधानिक शहर सूरतगढ़ से 45 किलोमीटर दूर है। दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में अपने विचार अवश्य रखें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।